फ़ी शानिही मक्किय्यिल मदनिय्यिल हाशमिय्यिल क़ुरैशी शफ़ीना व हबीबे नफ़ूसिना व तबीबे क़ुलूबिना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन व अहले बैते तय्यबीन ताहिरीनल मासूमीनल मज़लूमीनल मुंतजबीनल मुंतखबीनल मयामीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स वत्ताहराहुम तत्हीरा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायता अमीरुल मुमिनीना व इमामुल मुत्तक़ीना व हुज्जतुल्लाह व हुस्नुल्लाह व जंबुल्लाह व ऐनुल्लाह व लिसानुल्लाह व वजहुल्लाह व वजूदुल्लाह अली इब्न अबी तालिब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला अला लअनतुल्लाहि अला अदाहिम वल मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम मिन अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद व अज़दक़ुल क़ाइलीन व अज़दक़ुस सादिक़ीन व क़ाउलुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सलवात बावाज़े बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो तमाम तारीफ़ें उस खुदाए लम यज़ल के लिए जो फ़दक व करबला का सबसे बड़ा गवाह है, और दुरूद सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर सलवात बावाज़। अशराए मुहर्रमुल हराम सन 1447 हिजरी की छठी तकरीर आप हज़रात इस अज़ाख़ाने में समात फरमा रहे हैं बाउन्वान शजाअत अली और मक़सद हुसैन। तवज्जो है। कल गुफ्तगू जहाँ छोड़ी थी वहीं से गुफ्तगू का आगाज़ कर, इजाज़त है? अज़ीज़ान मोहतरम, सामईन मुकर्रम, नमक हलाल बतूल अज़ल, तवज्जो फरमाइए। इब्तिदा है उस रब्बे ज़ुल जलाल के बाबरकत तरीन नाम से, इब्तिदा है उस अलीयुल अज़ीम के बाबरकत तरीन नाम से जो दिन रात सैयदा के मुनकिरों पे तबर्रा करता है, जो दिन रात सैयदा के मुनकिरों पे तबर्रा करता है। बस यहीं से मैं, मेरे साथ जुड़ जाइएगा, मैं 4 मिसरे आपके हवाले कर रहा हूँ और जिसके सीने में जितना अली है वो उतना बोलेगा। इजाज़त है? और ये जहन में रहे, शेर सुना भी शेरों की तरह जाता है और सुनाया भी शेरों की तरह जाता है। तवज्जो रखिएगा मेरे साथ कि हसन के इश्क के किस्से जहां दोहराए जाते, हसन के इश्क के किस्से जहां दोहराए जाते हैं, शफात के हसी बादल वहां बरसाए जाते, शफात के हसी बादल वहां बरसाए जाते हैं। और हसन शेर है, शेर खुदा का वो खौफ से जिसके अमीर शाम के घर में कफन सिलवाए जाते, खौफ से जिसके अमीर शाम के घर में कफन सिलवाए जाते हैं, और जिन्होंने जलाया था दरे ज़हरा, जिन्होंने जलाया था दरे ज़हरा, बिला नागा दहकती आग में नहलाए जाते हैं।
बिला नागा दहकती आग में नहलाए जाते हैं और महशर में एक ऐलान होगा, तबर्रा की घड़ी है, लानते तैयार कर लीजिए, चोर दरबारे बिला में लाए जाते हैं। फदक के चोर दरबारे बिला में लाए जाते हैं। बात पहुंच गई। आज मुझे गुफ्तगू करनी है सरकार खासी, लेकिन उससे पहले मेरा जी चाह रहा है कि मैं एक वाकया आपके हवाले कर दूं, क्योंकि तकरीर दिन ब दिन अपने आखिरी मराहिल में तकरीर दाखिल हो रही है, मौजू समेट। तो जाहिर है कंबर में तशरीफ फरमाऊं तो आगाज भी कंबर से कर रहा हूं। इजाजत है? जिस कंबर कौन है? अली का गुलाम है। गुलाम कैसे बने? तवज्जो रखिएगा। किताब का हवाला रियाजुल कुद्स जिल्द नंबर 1, लिखने वाले ने लिखा, हवाला महफूज रखिएगा अपने अज़ान आलिया में, कि अली बाग़े अबू तालिब में चहलकदमी कर रहे हैं। एक शख्स आता है और अली से पूछ रहा है, क्या अली को देखा है तुमने? क्या अली को तमहीद है? ये आपके हवाले है, तमहीदी वाक़या आपके हवाले कर रहा हूँ अपनी तमहीद में, कि क्या अली को देखा है? कहा हाँ देखा तो है अली को। अब इस मंजिल पे गुफ्तगू आ गई है तो एक जुमला कह दूं। सलमान से पूछा था, सलमान बैठे हुए हैं, अली मिंबर पे तशरीफ फरमाए। अली ने दावा किया, सलोनी क़ब्लन तफ्तदूनी, पूछ लो इससे पहले तुम मुझ में ना रहो। कहा या अली, जिस अल्लाह की फजीलत बताते हैं कभी उसे देखा है? कभी उसे देखा है? जुमला आपके हवाले। अली ने कहा, सलमान इज्जत परवरदिगारे आलम की कसम, अली आज तक उसको झुका ही नहीं जिसे अली ने देखा ना हो, जिसे अली ने देखा ना हो। अब कंबर खड़े हुए और कंबर ने पूछा, या अली कब से हो? कंबर पूछ रहे हैं, या अली कब से हो? कहा कंबर मैं ही तो था जब मैं नहीं था। यार बैठे हो या चले गए हो? कंबर मैं ही तो था जब मैं नहीं था। मेरी मैंने मुझसे कहा हो जा, मैं हो गया। तवज्जो नहीं फरमा रहे, गौर नहीं फरमा रहे। मेरी मैंने मुझसे कहा हो जा, मैं हो गया। बात आगे कहा, बात छोड़ो। एक बंदा है और अली से पूछ रहा है, अली को देखा है? कहा अच्छा बताओ देखा है तो कैसा दिखता है अली? कहा कद भी मेरे जितना है, जुल्फे भी मेरी तरह है, ऐन भी मेरी जैसी है, लिसान भी मेरी जैसी है, लब भी मेरे जैसे हैं, चेहरा भी मेरा जैसा है, हूबहू मेरे जैसा दिखता है। बस ये कहना था। कहा अच्छा चलने लगा। कहा वैसे ये तो बताओ अली से काम क्या है? कहा मेरे चचा ने शर्त रखी है कि मैं अपनी बेटी की शादी उस शख्स से करूंगा जो मेरे कदमों में अली का सर ला के डाले। कहा अली ने जुल्फ़िकार को बेनयाम किया, फेंक दी। कहा उठा, मैं ही अली। अल्लाहु अकबर। कहा मैं ही अली हूं, उठा कर दे कत्ल। कहा अगर आप अली हैं तो मेरा जी चाह रहा है आपके कदमों पे सजदा अदा करूं। हाय 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 हाय, कहां बैठे हो यार? कहा कि अगर आप अली हैं तो आज से मैं आपकी गुलामी को कबूल। अली की गुलामी में आ गए। नाम था फतेह, अली ने नाम दिया कंबर। अल्लाहु अकबर। अली ने नाम दिया कंबर। चले एक सफर पे, अली साथ रास्ते में अली ने देखा कि किसी ने तरबूज होता है ना, तरबूज का छिलका, उस पे हल्का हल्का सा तरबूज लगा हुआ है और उसे अधूरा खा के फेंक। अली ने कहा कंबर इसे उठा ले, आगे जाकर जब नमाज के लिए क़याम करेंगे मैं इसे धोकर खा लूंगा। अब क़याम का वक्त आया। जिम्मेदारी से जुमला कह रहा हूँ, हवाला आपके अज़ान आलिया में महफूज है। कहा ला कंबर को तरबूज का टुकड़ा दे। कहा सरकार
गुस्ताखी मुआफ, मैंने सोचा कि मेरा मौला किसी का झूठा खाए, इससे बेहतर है मैं खा लूं। अल्लाह अकबर। बस ये कहना था। कहा कंबर, तेरे इस अमल पे अली ने तुझ पे जन्नत वाजिब नहीं ओजब की है। अब तू जिसे चाहे वही जन्नत में जा सकता। अब तू हाँ मेरे साथ हो जाना, तू जिसे चाहे मैं उसी को जन्नत में डालूं, मैं उसी को जन्नत में डालूं। ये जुमला कह दिया, बात आगे चली। अली के कुछ मेहमान आए मदाइन से। अली के कुछ मेहमान आए, कंबर को कुछ रकम दी। क्या इस रकम के हिसाब से 3 फल ले आओ, वो भी इत्तफाक है कि वो भी तरबूज है। कंबर ले आए तो कहा कंबर इन्हें काटो। ये हवाला इस किताब का मदीनतुल माजिद से लेकर अल-क़तरा फ़ी मनाक़िब अहले बैत तक मैं जिम्मेदार। तवज्जो रखिए। कहा काटो। कहा मौला खट्टा है। कहा दूसरा काटो। कहा कड़वा है। कहा तीसरा काटो। कहा फीका है। कहा 3 और ले लो। तवज्जो नहीं फरमाया। मैंने कहा 3 और लेकर आओ। कहा 3 और लेकर आओ। तो कहा मौला ये तो तीनों मीठे हैं। तो कहा उन्होंने मेरी विलायत का इनकार किया था, इन्होंने मेरी विलायत का इकरार किया है। इन्होंने मेरी विलायत का इकरार किया। आ गई बात। हवाला अज़ान आलिया में महफूज है, किताब का हवाला मदीनतुल माजिद। अल्लामा हाशिम आराजी ने लिखा कि एक अली का दौर था। अली इब्नुल हुसैन, गैरत का परवरदिगार, अब्दुल्ला इब्ने उमर और एक मौला का चाहने वाला बैठे हो। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कहा, ए फर्जंदे रसूल, मैं नहीं मानता कि आपके जद की विलायत थी, जिसकी वजह से यूनुस ने इकरार करने में जरा सी देर की, अल्लाह ने सजा दी और मछली के शिकम में डाल दिया। कहा मैं नहीं मानता। अब जलाल देखे ना अली बेटे का। कहा कि ये यूनुस की तू बात कर रहा है, तू यूनुस की बात कर रहा है। बिहारुल अनवार में भी मिलेगी, मौला सज्जाद वाली जो बिहारुल अनवार है उसे जाकर पढ़ लीजिएगा, यही रिवायत आपके हवाले। कहा अच्छा यहाँ बैठकर मानेगा या समंदर के किनारे मानेगा? अब अरब का बद्दू जिसने कभी समंदर देखा ना हो, वो समंदर के किनारे खड़ा है, थर थर कांप रहा है। मौला ने कहा फला इब्ने फला, मछली आई हजारों की तादाद में और कांपने लगा। फिर कहा फला इब्ने फला इब्ने फला इब्ने फला, एक मछली बड़ी सी निकली और उसने कहा अस्सलामु अलैका या इमामुल हक या आइमाए मुस्लिमीन वल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका या सय्यदुस साजिदीन, अस्सलामु अलैका या ज़ैनुल आबिदीन, अस्सलामु अलैका या अली इब्नुल हुसैन। मौला ने कहा अलैका सलाम। कहा ये बता कि क्या तूने अपने शिकम में यूनुस को रखा था? कहा बिल्कुल रखा था। कहा वजह क्या थी? कहा अल्लाह ने हर नबी पे आपके जद अली की विलायत रखी थी। जिसने इकरार किया था वो फतह पा गया, जिसने इनकार नहीं इकरार करने में जरा सी देर की, उस पर अल्लाह ने सजा आयद की। जिसकी विलायत का इनकार नहीं, इकरार करने में देर अल्लाह बर्दाश्त नहीं करता, इनकारियों को कैसे माफ करेगा? तवज्जो है। आगे इस मंजिल तक बात सरकार कंबर का तस्करा है कि सरकार कंबर अली का जब ज़ाहिरी तौर पे आखिरी वक्त आया ना, सरकार कंबर आया। कहा कंबर मेरे बाद तुझे आग से जला दिया जाएगा, तेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, उनको जला दिया जाएगा, उनसे जो खाक उड़ेगी उसे उड़ा दिया जाएगा। कहा मालिक, जुमला आपके हवाले आखिरी मोमिन तक, हर मोमिन अपनी निगाह मुझ पर सीले, जुमला आपके हवाले। कंबर ने कहा मालिक तेरे इश्क में ऐसी मौत कंबर को 1000 बार
तौर पे अली रुखसत हो गए। कई साल गुजर गए। हज्जाज इब्ने यूसुफ का दौर आया। हज्जाज इब्ने यूसुफ ने कहा कि आज मेरा जी चाह रहा है कि मैं किसी अली के आशिक का खून अपने सामने रखूं। इंतहाई जालिम बादशाह था। किसी सैयद को जब तक कत्ल नहीं कर देता ना, जुल्फिकार शाह साहब मेरी गवाही देंगे, सैयद जब तक किसी सैयद को कत्ल नहीं कर देता था नाश्ता नहीं करता। इतना जालिम बादशाह था। कंबर का सिंह जो है वो तारीख लिखती है 96 बरस, कमर झुकी हुई, हाथ में आसा, पांव रगड़ कर चलते हैं। बस ऐसा ही हुआ कि कंबर आए, अब जुमला कंबर आए, पांव को रगड़ते रगड़ते, हाथ में आसा, कमर झुकी हुई, कहा तेरा नाम क्या है? माँ इसमो का, तेरा नाम क्या है? कहा मुझे कंबर कहते हैं, मुझे कंबर कहते हैं। कहा तू किसका गुलाम है? कहा मैं उसका गुलाम हूँ जो 2 तलवारों से लड़ता है, मैं उसका गुलाम हूँ जो 2 नेज़ों से लड़ता है, मैं उसका गुलाम हूँ जो बैक वक्त में 2 किबलों पे नमाजें अदा करता है, मैं उसका गुलाम हूँ जिसने खैबर फतह की थी, मैं उसका गुलाम हूँ जिसने खंदक फतह की थी, मैं उसका गुलाम हूँ जिसने तेरे अजदाद को जहन्नुम रसीद किया था, मैं उसका गुलाम हूँ जिसने अपनी विलायत आलमीन पे नहीं आलम अरवा तक फैला रखी है, मैं उसका गुलाम हूँ जिसकी विलायत के बगैर कोई भी अमल मुकम्मल नहीं होता, मैं उसका गुलाम हूँ जो ज़ौजे बतूल है, मैं उसका गुलाम हूँ जो हसनैन का बाबा है, मैं उसका गुलाम हूँ जो रब्बे वफा का बाप है। अब कंबर खुतबा दे, कंबर अली की विलायत इतना बड़ा खुतबा दिया, फसीह बलीग ज़ख़ीम खुतबा दिया ना कंबर। तो कहा तू जानता है ना मैं तेरा हश्र क्या करूंगा? कहा हाँ जानता हूँ, तू पहले मेरे टुकड़े करेगा, मेरे टुकड़ों को आग लगाएगा और उनसे जो खाक उड़ेगी उससे भी या अली की सदा आएगी। जो है फजीलत समझे अली के नाम पे। खंदक का मकाम रसूल ने कहा, क्योंकि खंदक इतनी गहरी थी कि कम से कम उसे पार करने के लिए कोई 38 आदमी नीचे खड़े हो और 38 ऊपर। तारीफ की इतनी गहरी खंदक, उसको पार करके एक शख्स आया था जिसका नाम था अमर इब्ने अब्द वुद। अब इस मंजिल पे आ गया हूं तो एक जुमला आपके हवाले अक्सर सवाल आता है कि फातह खैबर थे अली, फातह खंदक थे अली जब घर पे हमला हुआ डर चला, तलवार क्यों नहीं निकाली? आता है ये सवाल, जवाब देकर जा रहा हूं। अगर आपके दिलों पर उतरे ना जवाब, बस हाथ उठाकर मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा कि मौला मुझे इस अकीदे पे कायम रखे कि सवाल आता है कि फातह खैबर थे, खंदक थे, तलवार क्यों नहीं निकाली? क्यों निकालते अली तलवार? क्यों निकालते? अली तलवार उस पे निकालते थे जिस पे यकीन होता था ये मैदान में टिकेगा, ये मैदान में टिकेगा। अली को यकीन जिस पे होता था उस पे तलवार निकालते थे। अरे वो मरहब है, वो अंतर है, वो अमर इब्ने वो अब्द वुद है, उन पे क्या तलवार निकालते जब मैदान छोड़ के भाग जाते। जिसके सीने में जितना कदम कर तवज्जो है, खंदक का मकाम है। उसने आकर नेज़ा गाड़ा है। कहाँ पे नेज़ा गाड़ा है? रसूल के खेमे में। रसूल ने कहा कोई मर्द है जो कुत्ते की जबान बंद करे। रहमतुल लिल आलमीन की जबान का जुमला आपके हवाले किया। कोई मर्द है जो इस कुत्ते की जबान बंद। अली खड़े हुए, अब बैठ जाओ। अब जुमला शेख दूसरी ने लिखा है आपके हाथ। दूसरी मर्तबा का कोई मर्द है, अली खड़े हुए, फिर बिठा दिया। तीसरी मर्तबा जब कहा ना तो शेख दूसरी ने लिखा, अली का घुटना पकड़ के कहा अली बैठ जाओ। बताना चाहते थे वरना कह दिया जाता, हमें तो मौका ही नहीं मिला। यहाँ कहा जाओ
और उस वक्त रसूल ने एक हदीस फरमाई, आज कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र के मुकाबिल जा रहा है, आज कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र के मुकाबिल जा रहा है। अली गए। अच्छा, हर किसी का अपना अंदाज होता है। अगर मैं तलवार चलाऊंगा ऐसे चलाऊंगा, ऐसे चलाऊंगा, ऐसे चलाऊंगा। अली का एक ही वार होता था, दोनों तरफ टुकड़े बराबर। टुकड़ों में जब तकसीम हुआ ना, बीच से काटा, धड़ अलग, नीचे का हिस्सा अलग, धड़ अलग, इस हाल में पड़ा है। उसके पास एक खंजर था, अल्लाह जाने कितना लाखों करोड़ों का खंजर था, जिसमें मोती, जवाहिरात, हीरे, समरजद, याकूब, फिरोजा, अल्लाह जाने कितने लाखों करोड़ों का नेज़ा था। अली ने उठाया, तजला के दरिया में फेंक दिया। अब जुमला कहूं, फजीलत तो अली की ये है ना कि अली की फजीलत की गवाही अली का दुश्मन भी देता है। कहा, या अली, अगर रखना नहीं था तो माले गनीमत के किसी शौकीन को दिया होता। हाय हाय हाय। कहा कि या अली, अगर रखना नहीं था तो माले गनीमत के किसी शौकीन को दिया होता। बस ये जुमला कहना था, जुमला आपके हवाले। कहा, जाहिल तू अंधा है, मैं अली हूं। जाहिल तू अंधा है, मैं अली हूं। जरा मेरी दो उंगलियों के दरमियान देख, क्या देखता है? तजला का दरिया है, मगरमच्छ का मुंह खुला है। मछली पुकार के कह रही है, या कायर अल-उलूम, या वाली अल-वली, या मज़र अल-अजाइब, या मुर्तज़ा अली। हैदर, 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 हैदर। मछली पुकार के कह रही है, या कायर अल-उलूम। साइंस कह रही है कि मछली की आवाज नहीं होती, जो बे आवाज की आवाज सुने ना, उसे अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, उसे अमीरुल मोमिनीन कहते हैं। अच्छा, खंदक गुजर गई, तवज्जो रखिए। अब मौला अली जब इस दुनिया से रुखसत हो गए, हसन इमाम बने। हसन के पास जब इमामत आई, अब जुमला आप क्या, मुझे नहीं पता किस तरह सुनेंगे, कि हसन फरमाते हैं कि मेरे बाबा ने, किताब का हवाला मदीनतुल माजिद, कि मेरे बाबा ने मुझे वसीयत की थी कि मेरा जनाजा एक बार आप पढ़ाएंगे, एक बार आप पढ़ाएंगे, एक बार हुसैन पढ़ाएगा। मैंने बड़ी आसानी से कह दिया, आपने बड़ी आसानी से सुन लिया। एक बार आप पढ़ाएंगे, एक बार हुसैन पढ़ाएगा। जब हुसैन ने जनाजा पढ़ाया, कहा, ऐ मेरे भाई हसन, मैंने अजब चीज देखी। जब मैं बाबा का जनाजा पढ़ा रहा था, बाबा तो आगे मौजूद थे। फजीलत अली पे बात कर रहा हूँ, असरार अली पे। दूसरी वसीयत क्या थी? हसन, मेरा जनाजा आगे से आप उठाएं, पीछे से फरिश्ते उठाएं। तीन चीजें हैं जो फरिश्तों ने उठाई। एक अर्श है अल्लाह, जिसे फरिश्तों ने उठाया। दूसरा, हारून का जनाजा फरिश्तों ने उठाया था पीछे से। फजीलत समझे क्यों रसूल ने फरमाया था, या अली, तुझसे मुझे वही निस्बत है जो मूसा को हारून से, जो मूसा को हारून से, मुझे तुझसे वही निस्बत है। सलावत पढ़े मौला अली की ज़ात। तीसरा है अली का जनाजा, जो फरिश्तों ने पीछे से उठाया, आगे से हसन और हुसैन ने उठाया। लेकिन इससे पहले एक जुमला कल की तकरीर से मुत्तसिल कर, आने वाली कल की तकरीर से मुत्तसिल कर से जुमला कि जब जाहिरी तौर पे अली को गुस्ल दे रहे थे ना मौला, जब रसूल के गुस्ल की बारी आई तो अली गुस्ल दे रहे थे। अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने दस्तक दी, या अली, मदद के लिए मैं भी आऊं। कहा, पट्टी बांधो आंखों पे, अंधे हो जाओगे। यहाँ हसन अपने बाबा को जब गुस्ल देने आए, कहा, पास अंदर आओ, बाबा भी मासूम, मैं भी मासूम, तुम भी मासूम। बाबा भी मासूम, मैं भी मासूम, तुम भी मासूम। खंदक का मकाम था। अली ने, रसूल ने अपना मामा उतारा, अली के सर पे रखा। रसूल ने अपनी अबा उतारी, अली के कांधे पे रखी। अपनी नालैन उतारी, अली के कदमों पे रखी। और ये साबित कर दिया कि अमामा जो है ना, मासूम का अमामा सिर्फ मासूम बन सकता है,
लेकिन सिफीन के मैदान में क्या करूं, मेरे बादशाह अली ने अपना मामा उतारा, अब्बास के सर पे रखा, अपनी अबा उतारी, अब्बास के कांधों पे रखी, अपनी दस्तार उतारी, अब्बास के बांधी और बताया, अब्बास मैं जैसे मासूम वैसे ही तू मासूम। जो है और कहा एक सवाल आएगा, क्योंकि अली की तदफीन कहीं साबित नहीं है, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जिसे जवाब चाहिए, हवाला चाहिए, मैं जिम्मेदार हूँ, और किताबें ऐसाई की बैठक पे मेरे पास पड़ी, जिसे चाहिए वो मुझसे ले सकता है कि अली की तदफीन कहीं साबित नहीं, किसी किताब से सहीह तो छोड़े, ज़ईफ़ किताब में भी साबित नहीं है। कहा हसन एक सवाल आएगा, उसे मेरा जनाजा हवाले करना है, बस इसी नुक्ते तक आपको मैंने लाना था। हसन उसके हवाले मेरा जनाजा करना, हसन उसके हवाले मेरा जनाजा करना और उससे कलाम नहीं करना, लौट आना। हसन गए, हुसैन गए, अब्बास गए, सवार आया, उसके हाथों में हसन ने जनाजा रखा, हसन लौटे, 4 कदम चले, हसन रुके, हसन पलटे और कहा है जाने वाले रुक, कहा आपको अली ने बताया नहीं था मुझसे कलाम नहीं करना, कहा वो उस दौर की हुज्जत का हुक्म था, आज मैं तुझे इस दौर की हुज्जत होने की हैसियत से कह रहा हूँ, अपना नकाब हटा और अपना तारुफ करवा। जुमला सुनोगे अली वालों, जब नकाब हटाया तो बादशाह अली खुद मौजूद, बादशाह अली खुद मौजूद। फजीलत अली समझे, फजीलत हसन पे बात करने लगा। कुरान की जिस शौराए आफाक आयत को मैंने सरनामा बयान में तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, वो सूरह मुबारक अल माइदा में इरशाद हो रहा है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, जो नफ्स है, नफ्स देखिए रूह और नफ्स इसका रिश्ता, मौत के बाद सबसे पहले जो शय निकलती है वो रूह नफ्स, जो जिस्म का साथ छोड़, जिस्म यहाँ है, रूह अरबा में, जिस्म यहाँ, रूह अरबा में, जिस्म यहाँ, नफ्स अरबा। तवज्जो रखिएगा। और निकाह नफ्स से होता है। कल मैंने तकरीर की थी, जंगे बोलेंगे तो मंजिल आसान होगी, जंगे जमल, जमल कहते हैं ऊंट। जब अली ने 3 बार हसन को भेजा, 3 बार मोहम्मद को भेजा, जब भी कोई औरत ना रुकी, अली ने कहा मैं तुझे मोहम्मद के निकाह से खारिज करता हूँ, मैं तुझे मोहम्मद के निकाह से खारिज करता हूँ। कहा या अली, किस हक से आप ये दावा करते हैं कि आप मुझे मोहम्मद के निकाह से खारिज करेंगे? कहा ये फख्र अली के सामने अब ना करना, क्योंकि मैं मोहम्मद का नफ्स हूँ और इस हक से तुझे निकाह से खारिज करता हूँ। तवज्जो है? तो नफ्स, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कोई भी नफ्स हो उसे मौत का जायका चखना है। अली ने अपना नफ्स शबे हिजरत किसी को दिया, उसकी मर्जियां खरीदी। अब अली के नफ्स को तो मौत आ नहीं सकती, अली का नफ्स है अल्लाह के पास। अब अलियो हुसैन के कातिल ने मकसद हुसैन जिनके दिलों में जुमला कह के जा रहा हूँ, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, अगर कोई दलील से इस जुमले को रद्द करे, किताब छोड़ दावा करके जा रहा हूँ, वीडियो बन रही है, अली और हुसैन का नफ्स है अल्लाह के पास। कातिल ने समझा हमने अली और हुसैन को कत्ल किया, लेकिन मेरी जान अली और हुसैन तो कत्ल हुए ही नहीं, नफ्स तो उसका था। नफ्स तकरीर खत्म, आखिरी जुमले आपके हवाले के नफ्स तो उसका था। और कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मौत का जायका चखा हर नफ्स ने। सलमान सबसे अफजल साहबी है रसूल का, सलमान बता सकता है मौत का जायका कैसा था, मर गया किसे बताएगा? कंबर बता सकते हैं, मिकदाद बता सकते हैं, अबू ज़र बता सकता है, कोई नहीं बता सकता मौत का जायका कैसा है। लेकिन आदम से लेकर मेहदी तक वाहिद हसन का बेटा कासिम है, जिसने करबला के मैदान में कहा था चचा जान मौत शहद से ज्यादा शीरी है।
वाहिद हसन का बेटा कासिम। रिवायत है अल्लामा अबू हसन मूसवी अल बहरानी लिखते हैं कि एक आज़रबाईजान यूरोप का एक मुल्क है, छोटा सा, वहां का शहर है बाकू। वहां का एक रईस था जिसके 7 बेटियां थी और एक बेटा था। आलम शबाब में बेटा शिकार करने के लिए निकला, घोड़े से गिरा, मर गया। जनाजा इकलौते बेटे जनाजा सामने पड़ा। वजीर को कहता है कुछ भी करो, मेरी पूरी जायदाद ले लो, इसे जिंदा करो। मरे को जिंदा कौन करे? या तो ये काम अली कर सकता है या अली के बेटे कर सकते हैं। तवज्जो है? इसके सीने में जितना अली है, एक मीसमी, एक कमरी, एक मेरे मुर्शिद सरकार कलंदरी, नारा हैदरी। तवज्जो है कि कुछ भी करो, उसे जिंदा करो। कहा अगर ईसा होते तो वो ये मौजज़ा कर सकते थे। ए रईस, ए बादशाह, मैं इसे कैसे जिंदा करूं? तो कहा लेकिन एक हल है। अली तो इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन मदीना में अली का बेटा हसन मौजूद है जो मोहम्मद का दस्तार का वारिस है, मोहम्मद की दस्तार का वारिस है। कहा अच्छा जाओ उसको बुला कर लाओ, लेकिन ये याद रखना अगर तुम ना लौटे तो तुम्हारे पूरे खानदान को मैं कत्ल कर दूंगा। अब डरता डरता क्या ना करता घोड़े पे बैठा चला। अभी आज़रबाईजान के टूल प्लाजा तक नहीं पहुंचा था, देखा कि एक लहीम घोड़े पे कोई जवान सवार है और उसका चेहरा ऐसे चमक रहा है जैसे चांद और सूरज चमकता है। उसने घोड़े को एड़ दी, रोका। कहा सरकार मैं तो आप ही की खिदमत में हाजिर हो रहा था। कहा हम खुद आ गए। इसे कहते हैं इल्मे गैब रखने वाला, इसे कहते हैं आलिमुल गैब, आलिमतुल गैर मौलिमा। इसी की हमशीरा का एक लक़ब है। तो बस एक जुमला आपके हवाले और तकरीर खत्म हो गई। सैयद ने मुझे इशारा कर दिया कि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं कि पहुंचे, लड़के को जिंदा किया, उसके बाप ने इस्लाम को कबूल किया, जाते हुए हजारों किस्म के तहाइफ जो होते वो दिए। लेकिन कहा सरकार मेरी एक बेटी है जो हम में से नहीं, मैं चाहता हूं उसे आप अपने साथ ले जाए। नाम है रमला खातून। सरकार लाए, अक्द किया। पहली बेदुख्तर हुई है फरवा, जिनसे उम्मे फरवा कुन्नियत मशहूर है, जो 2 साल की रुखसत हो गई दुनिया से। उसके बाद कहा सरकार मुझे बेटा चाहिए। आखिरी जुमला तकरीर, बिल्कुल आखिरी जुमला और मसाइल, बिल्कुल आखिरी जुमला और मसाइल। अजब जुमला खुदा की कसम। कहा कि सरकार मुझे बेटा चाहिए। कहा अल्लाह से मांगो, अल्लाह अता करेगा। बस ये कहना था। कहा मेरे भाई को ठोकर मार के जिंदा कर सकते हैं, क्या मुझे बेटा अता नहीं कर सकते? अपनी पेशानी का पसीना, जुमला कहूं, अल्लाह की पेशानी का पसीना लिया, चेहरे पे मला। कहा हुजरे में जा, मुसल्ला बिछा। मुसल्ले पे तशरीफ फरमाया उम्मे फरमा। कुछ देर बाद उम्मे कुलसूम जाती हैं, सजदे से एक बच्चे को उठाती हैं, वहां से आवाज आती है अंता कासिमा, यही कासिम। बस आगा वहीद खुरासानी का जुमला आपके हवाले, वो कहते हैं जीन पे था तो कासिम था, जमीन पे आया तकसीम हो गया। जीन पे था तो कासिम था, जमीन पे आया तो तकसीम हो गया। जानते हो 9 मुहर्रम को क्या हुआ? एक मर्तबा अब्बास ने कहा ए अली अकबर आप पहले ना जाइए, आप जाएंगे मेरे भाई की आंखों की बीनाई चली जाएगी। कहा चचा अब्बास आप ना जाइए, आप अगर गए तो मेरे बाबा की कमर टूट जाएगी, मेरे बाबा की कमर टूट जाएगी। इतने में ये बहस
बहस चल रही थी। उम्मे फरवा के खेमे का पर्दा उठा, एक 14 साल का जवान निकला और उसने कहा, ना आप जाइएगा ना आप जाइएगा, चचा पास आप जाएंगे तो मेरे चचा की कमर टूट जाएगी, भैया अली अकबर आप जाएंगे तो मेरे चचा की बीनाई चली जाएगी, मैं चला जाता हूँ किसी का कुछ नहीं जाएगा। ये जुमला कहना था। हुसैन ने मुसल्ला छोड़ा, हुसैन खेमे से निकले, कहा कहते हो तुम जाओगे तो मेरा कुछ नहीं जाएगा, एक तरफ मेरे भाई की कमाई जाएगी, दूसरी तरफ मेरी बेटी का सुहाग। अजरुकुम मिनल्लाह, खुदा न रुलाए किसी गम से। तफसीली मसाइल पढ़ो। अज़ादारों, ये कासिम ऐसी जंग लड़ी, अरज़क़ शाम तारीख में एक नाम मिलता है, इतना बड़ा था जिसका दावा था कि कम से कम 10,000 लोगों से लड़ा। उसने अपने पहले बेटे को भेजा, कासिम ने ज़ेर कर दिया, दूसरे बेटे को भेजा, कासिम ने ज़ेर कर दिया, तीसरे बेटे को भेजा, कासिम ने ज़ेर कर दिया, चौथे बेटे को भेजा, कासिम ने ज़ेर कर दिया। अब अरज़क़ खुद आया है कासिम के सामने, कासिम ने उस पर वार किया और उसे सीन से जमीन पे पटका, उसे अधमरा किया। बस इतना करना था आज़ादारों। फौज अशकिया ने हमला किया, एक मर्तबा हमला होना था, यहाँ से अब्बास चले, फौज अशकिया में भगदड़ मची। और जानते हो आज तक मैंने ये जुमला नहीं पढ़ा, अल्लामा अब्दुल हुसैन आजाद अल्लामा अमीनी का जुमला है, वो कहते हैं सिर्फ हुसैन ने चुना नहीं है कासिम, हुसैन ने चुना नहीं है कासिम, घोड़े के टाप को उठाते थे, वहां से कासिम का टुकड़ा चुनते थे। अल्लामा टुकड़ों को चुना, अपना अमामा खोला, उसमें टुकड़ों को समेटा। अब खेमे में जब आए ना उम्मे फरवा के खेमे में आते हैं, कहा कासिम कहाँ है, कहा टुकड़ों में पामाल हो गया, टुकड़ों में पामाल हो गया। जानते हो आज़ादार, जो सकीना का सिर था ना, हसन की शहादत पे वो कासिम का सिर था, कासिम का सिर था। अजरुकुम मिनल्लाह, जुमला सुन ले। जब इमाम हसन को जहर दिया गया ना, जिगर के टुकड़े कट कट कर बाहर आना शुरू हुए, उम्मे फरवा के दरवाजे पे आए, उम्मे फरवा के दरवाजे पे आके दस्तक दी, अंदर आए, कहा जा कासिम को जा, कासिम को रात की तारीकी में उठाया, कहा कासिम जाकर 3.5 बरस का बच्चा कहे तो क्या कहे, कहा कासिम जाकर अपनी पुपी को खबर कर कि मुझे जहर मिल गया है, मुझे जहर मिल गया है। बस ये जुमला कहना था आज़ादारों। कासिम ने कहा बाबा मैं क्या कहूँ, बाबा मैं क्या कहूँ। कासिम का गिरेबान चाक किया, आस्तीनों को खोला, एक मर्तबा नालैन को उतरवाया, कहा जा चला जा, मेरी बहन खुद समझ जाएगी कि क्या हो गया है। एक मर्तबा दरवाजे पे पहुंचा, दरवाजे पे कासिम ने दस्तक देके कहा पुपी अम्मा मैं कासिम आया हूँ, पुपी अम्मा मैं कासिम आया हूँ। ज़ैनब ने दरवाजा खोला, ज़ैनब आलिया कहती है अम्मा फिज़ा मैंने ख्वाब में देखा है मेरी माँ का पहलू से हाथ उठा हुआ है और मेरी माँ कहती है मेरी कमाई उजड़ गई, तू सो रही है। अजरुकुम मिनल्लाह ज़ादारो। एक मर्तबा कासिम का हाल देखा, ज़ैनब ने सर पे चादर ली, एक मर्तबा ज़ैनब दौड़ी पावर है ना, ज़ैनब दौड़ी दरवाजे पे पहुंची, दरवाजा खोला, कहा उम्मे फरवा जरा इस तश्त पर अपनी चादर डाल दे, कहीं मेरी ज़ैनब ना देख ले, कहीं मेरी ज़ैनब ना देख ले। आजाद मैं हाथों को जोड़कर कहूंगा 10 बार रबोगी, सारा की कमाई लुट गई होगी, 10-70 कदम दूर से देख कर कह रही होगी ना काटो, मेरी माँ ने चकिया पीस के पाला है। यहाँ ज़ैनब ने कहा छुपाओ नहीं भाभी, इन हाथों में टुकड़ों को लेने आई हूँ। कहा
जब कासिम सबसे बुरा तुम पे वक्त आए, मैं तुम्हारे बाजू पे एक इमाम जामिन बांध रहा हूँ, इसको खोल लेना। हुसैन ने पूरी जिंदगी मलमल का कपड़ा पहनाया था कासिम को, इतने नाजुक तबीयत थे कासिम। एक मर्तबा कहा, चचा मुझे मौत की इजाजत दे दे, चचा मुझे मौत की इजाजत दे दे। बस ये जुमला कहना था, छोड़ दिया मैंने मिंबर, बस ये जुमला कहना था आजादारों। यहाँ हुसैन ने कहा, कासिम मेरे भाई की एक ही निशानी रह गई है, उसे मुझसे ना छीन। इतना बुरा वक्त कासिम पे कभी नहीं आया। बाजू से इमाम जामिन खोला, उसमें हुसैन के नाम एक खत था। कहा, मेरी तरफ से हुसैन तुम पे हम कासिम फिदा करते आए।